आज की वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न के टाइप नंबर 3 करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं पेपरों में हमारे काफ़ी आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 1-1/3 ब्रैकेट में 1-1/4 ब्रैकेट में 1-1/5 डॉट 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 1-1/n का मान ज्ञात करो। तो देखो कैसे किया जाए। इसमें क्या करेंगे, ये मैंने भिन्नों का घटाना आपको सिखाया है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2/3। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2/3 आ गया। सही है। जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, क्या बचा 3/4। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, क्या बचा 4/5। और ये ऐसे ही डॉट 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 और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा n और 1 की मल्टीप्लाई n हो गई, n में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा n-1/n। ठीक है, इतना आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हर अगला पद जो है वो एक जुड़ के आया। देखो अंश में भी एक जुड़ा है और हर में भी एक जुड़ा। जैसे 2 में एक जुड़ा 3, 3 में एक जुड़ा 4, ऐसे अगला वाला 3 में एक जुड़ा 4, 4 में एक जुड़ा 5। अब अगला अगला लिखेंगे तो 4 में एक जुड़ेगा 5 और 5 में एक जुड़ेगा 6, मतलब 5/6 आ जाएगा। ठीक है। और अगर पिछला देखना हो, पिछला पद, तो जब अगला एक जुड़ के आया है तो पिछला पिछला भी क्या है, अंश और हर में एक घट के आया। जैसे देखो 3 है, पिछला कैसे आया, 3 में एक घटा दिया 2 आ गया, 4 में एक घटा दिया 3 आ गया। या 4/5 से पिछला तो 4 में एक घटा दिया 3 आ गया, 5 में एक घटा दिया 4 आ गया। इस तरीके से है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देखें, जैसे n-1/n है तो इससे अगर पिछला पद लिखना है तो क्या होगा, एक घट जाएगा। तो n-1 है, n-1 है, इस n-1 है, इसमें से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा n, और ये एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। और क्या चिन्ह लगा, माइनस लगा, तो n-2 आ जाएगा। मतलब हम पिछला पद लिखेंगे तो n-1 में एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा n-2 अपॉन n में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो, 5 अगला पद लिखेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा। अगला पद क्या आएगा 4 5 और नीचे 5 1 6, 5 से 5 कैंसिल, और 6 आगे लिखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखें तो n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। अब फिर से हम इससे पिछला लिखेंगे तो n-2 भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास बचा ये 2 बचा। ठीक है, क्या बचा है ये 2 बचा, और नीचे यहाँ पे क्या बचा है, ठीक है n बचा। मतलब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2/n आ जाएगा। समझने में आ गया होगा आप लोगों के। अगला क्वेश्चन देखें, ऐसे ये है तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 में से 1 गया, कितना आया 1/2 गुणा इसमें कितना आ जाएगा 3 एकम 3 में से 1 गया, क्या आ गया 2/3 गुणा यहाँ क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3/4। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा n-1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 ही रहा। ठीक है, और फिर -1 है तो वही n-2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n-2 अपॉन n-1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा n और 1 की मल्टीप्लाई n हो गई, n में से एक घटाएंगे तो n-1 अपॉन n, n-1 से n-1 कैंसिल। फिर से पिछला लिखेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही है, अगला पद एक जुड़ के आया है, अंश और हर में एक एक जुड़ गए, पिछला एक एक घट के, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 अगला लिखेंगे तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या होता है n, यही 1/n हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल ऐसा ही ये भी है 2 - 1/3। तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5/3 आ गया। गुणा इसमें 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, कितना बचा 7/5 आ गया। यहाँ पर ये सही है, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, कितना बचा 9/7 आ गया। और ऐसे ये चलता रहेगा। इधर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 999 और 2 की गुणा करोगे 1998 आ जाएगी। 1998 में से 997 घटाओगे आ जाएगा 1001, और बटे क्या चल रहा है 999। यहाँ आप देखें, यहाँ पे अगला पद जो है अंश और हर में 2 2 जुड़ के आया। देखो 5 2 7, 3 2 5, 7 2 9, 5 2 7। तो पिछला कैसे आएगा 2 घट के आएगा, 7 में 2 घटाया 5, 3, 5 में 2 घटाया 3। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसका पिछला पद हम लिखेंगे तो 1001 में कितने 2 कम हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 999, और नीचे क्या आ जाएगा 999 2 कम करेंगे 997। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अगला पद लिखेंगे तो 9 कैंसिल हो जाएगा। इधर इधर देखो 999 से 999 कैंसिल हो गया। फिर से पिछला पद लगेंगे तो 997 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, हमारा आया 1001 बटे नीचे कितना आया 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1001/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ये लिखा है 1/15
प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/141 का मान ज्ञात करो। तो अगर हम ध्यान देखें तो 1/15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं 3 पंजे 15 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसको 35 क्या लिख लेंगे, 1/5 सत्ते 35 लिख सकते हैं इसको। प्लस 63 क्या लिखेंगे, 7 नेम 63 लिखेंगे। और 99 क्या हो जाएगा, 9 गुणा 11 आ जाएगा, 11 नेम 99 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/11 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं 13, 11 और 13 गुणा करो, 13 एकम 13, हाँ से लगा 1, 13 एकम 13 14, यही आ जाएगा। अब हम देखें तो ये हमारा सवाल कल जैसा बन गया, टाइप नंबर 2 वाला। देखो नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर नहीं लिखा है, लेकिन 3 गुणा 5 तो 5 से यहाँ स्टार्ट हुआ, 7 खत्म हुआ तो 7 से स्टार्ट हो गया, तो अंतर नहीं लिखा है। और अंतर नहीं लिखा तो हम लोग कैसे करते हैं, 1/, जितना अंतर हो, कितना अंतर है 3 और 5, कितना अंतर है सब में, 2 का अंतर है। और ऐसा है तो हम फिर क्या करते हैं, पहली संख्या 1/3 में से घटा दो, आखिरी वाली मतलब 1/13 घटा दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो ऐसे ही रहा, और ये हम सॉल्व करेंगे, 13 और 3 का एलसीएम 39, 3 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13 हो गया, इधर 13 3 39, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2, 13 में से 3 गया कितना आया 10/39, और ये हल करेंगे 2 पंजे 10, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया 5/39, यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा 5/39, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/1 गुणा 4 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/7 गुणा 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ये 20 पद तक ऐसा लिखा है, 20 पद ऐसे लिखें, उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम ध्यान देखें तो 1 गुणा 2, फिर 2 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, 1 गुणा 4 आ गया। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1 गुणा 2, अगर एक टर्म छोड़ के अगले के हम देखें तो देखो ये हमारी सीरीज बन रही, 1 गुणा 2, फिर ये क्या आ गया 2 गुणा 3, फिर से एक छोड़ो तो 3 गुणा 4, एक एक छोड़ के हमें पद मिलेगा, इसी एक एक छोड़ के मिलेगा। तो सभी 20 पद होंगे तो हमें ऐसे कितने पद मिल जाएंगे, 10 पद मिल जाएंगे। और जो दूसरी वाली सीरीज है उसके हमें 10 पद मिल जाएंगे। कहने मतलब ये है, ये आ जाएगा 1/1 गुणा 2, एक सीरीज ये हो गई, प्लस क्या आ जाएगा 1/2 गुणा 3, प्लस जिसमें क्या आ जाएगा 1/3 गुणा 4 आ जाएगा, ये प्लस डॉट 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 ऐसे ही ये चलेगा, कहाँ तक चलेगा 10 पद तक चलेगा। कितने पद चलेंगे 10 पद, तो 10 पदों तक चलेगा, ठीक है, 10 पद तक चलेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देखो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 पद तक चलेगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, आगे गुणा में क्या आएगा, तो देखो एक प्लस करके 1 गुणा 2, एक में जो 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में 1 जोड़ो 4, तो ऐसे ही 10 में हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 यहाँ आ जाएगा। ये तो पक्की बात हो गई हमारी, ठीक है। अब हमारी ये एक पद हो गया, एक पूरी ये सीरीज हो गई, दूसरा प्लस, अब दूसरे 10 पद और बचे, क्योंकि सब 20 हैं, 10 तो ये हो जाएंगे। अब कौन से बचे, ये बचे हमारे पास, देखो 1/1 गुणा 4 ये बचा, फिर प्लस 1/4 गुणा 7, देख के मालूम चल गया होगा कि हमें क्या करना है, 4 गुणा 7 प्लस 1/, यहाँ क्या आ जाएगा 7 गुणा 10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 10वां पद क्या आएगा, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो 1 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया 7, 7 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 13, ऐसे ही ये चलता है। लेकिन बात ये हम ऐसे, इसमें तो हमने बड़ी आसानी से देख लिया था कि 1 से स्टार्ट हुआ, 10 पद हैं तो 10 आ जाएगा। अब इसमें कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो अगर आपको ध्यान है तो हम पद हम निकाल सकते हैं कि हमारा 10वां पद कौन सा आएगा। तो 1/, अब वो फार्मूला क्या है उसको ज़रा ध्यान से समझ लो, ठीक है, उसको मैं ज़रा ध्यान से बताता हूँ कि वो फार्मूला क्या, फार्मूला होता है इस टाइप का, ये फार्मूला होता है एक, ठीक है। जैसे हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो इसे हम लिख देंगे T10 बराबर, ये सूत्र होता है A + n-1 × D, ये सूत्र होता है। ए का मतलब होता है पहला पद, तो मान लो यही वाली सीरीज ले लें 1 4 7, तो पहला पद कितना हो गया 1 हो गया, प्लस n का मतलब जितने पद हों, कितने 10 हैं हमें मालूम है, तो n जगह 10 लिख देंगे, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, और d का मतलब होता है अंतर, तो कितने का अंतर है, देखो 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7, 3 3 का अंतर है, तो 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 9 3 27, और 1 कितना हो गया 28, मतलब ये हमारा कितना आएगा 28 आएगा। कौन सा 28 आएगा, 1 4 7 ऐसे जो चलेगा वो क्या आएगा 28 आएगा, गुणा, अब ये हम दूसरा निकाल सकते हैं क्योंकि 3 के अंदर, 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, तो 28 3 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, ये हमारा 10वां पद होगा, सही है, 28 गुणा 31।
अब ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे हल करना है। तो इसमें तो देखो नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर है, नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर है, तो इनका हल क्या आ जाएगा। पहली संख्या 1/1 मतलब 1 माइनस 1/10, 1/10 नहीं, 1 आखिरी संख्या क्या है 11, तो 1 माइनस 1/11 इसका हल आ गया। इसका कितना आ जाएगा। अब इसमें नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो क्या करते हैं, 1 और 4 का अंतर कितना है 3 है, सही है। तो क्या आ जाएगा, अंतर लिख दो 1/3, फिर क्या पहली संख्या 1/1 मतलब 1 माइनस आखिरी संख्या मतलब 1/31 ये आएगा। तो इसे हल करेंगे, 11 एकम 11, 11 में से 1 गया कितना बचा 10/11, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा यहाँ पर अपना आ जाएगा 31 एकम 31 में से 1 गया कितना बचा 30/31 बचा। 3 से काट देंगे तो ये 3 से काटेंगे कितना आ गया 10 आ गया। कहने मतलब हमारा ये आ जाएगा 10/11 प्लस यहाँ पे क्या है 10/31। इसे हल कर लो, हल करेंगे तो ठीक है। तो ये 11 और 31 का एलसीएम तो 11 गुणा 31 लिख सकते हैं, 11 11 कट गया 31 आया, 31 और 10 की गुणा 310 हो गई, प्लस इधर 31 से 31 कैंसिल हो गया, 10 और 11 गुणा 110 हो गई, बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 ऐड कर लेंगे, 1 1 2 3 1 4, ठीक है कितना आया 420, और नीचे अगर हम गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 यहाँ से लगा 1, ज्ञातियाँ 33 और 1 34, कितना आया 341, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 420/341, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x1 बराबर 1/2 गुणा 5, x2 बराबर 1/5 गुणा 8, x3 बराबर 1/8 गुणा 11, तो हमें ये बताना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x100 का मान ज्ञात करो। तो ध्यान देखो, हमें मान का बताना, हमें मान बताना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x100, सही है, इसका मान बताना है। तो x1 का मान कितना है 1/2 गुणा 5 है, ध्यान से देखते रहो, प्लस x2 का मान कितना है 1/5 गुणा 8 है, प्लस x3 का मान कितना है, ठीक है 1/8 गुणा 11 है, ठीक है। तो वही 3 3 का अंतर आ रहा है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें निकालना 100वां पद क्या होगा। अब ध्यान समझ लो, पीछे मैंने बता दिया था, फिर से एक बार बहुत अच्छे कर दो। हमारा सूत्र होता है, ये सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये निकाल लें कि 1/, ये यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, 1 2 5 8 चल रही है, 5 8 11 चल रही है। तो हम क्या करेंगे 2 5 8 इससे हम बना ले रहे हैं। तो हमारा ए का मतलब होता है पहला पद, ए का मतलब क्या है पहला पद, तो पहला पद हम ये वाली सीरीज ले रहे हैं 2 5 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ए का मतलब पहला पद तो कितना है 2 प्लस एन, एन का मतलब होता है जिसका हमें मान निकालना हो, जैसे हमें 100वां पद बताना है तो एन की वैल्यू हो गई 100 माइनस 1। डी क्या होता है, डी 2 5 8 कितने का अंतर हो रहा है 2 3 5 5 3 8 3, सही, जितना अंतर होता है वो हमारा डी कहलाता है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 100 में से 1 गया 99 गुणा 3, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 एम 27, यहाँ से लगे 2 3 एम 27 29, 297 और 2 जोड़ दें तो कितना आ गया 299 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 299। ये हमारा कौन सा 100वां पद आ जाएगा, ये पहली वाली सीरीज का कितना आया 299, ठीक है 299 गुणा, अब वो तो हमें मान चल ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 3 5 3 3 का अंतर है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा वो पद क्या आ जाएगा 302, मतलब 100वां टर्म हमारा ये बनेगा। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर नहीं लिखा है, सही, लेकिन अंतर सब में सेम है, सब में 3 3, तो कैसे करते हैं, जो 1 जो भी अंतर हो कितने का 3 का 3 लिख लिया हमने, ठीक है। अब पहली संख्या 1/2 हो जाएगी, माइनस आखिरी संख्या कितनी 1/302, बस हल कर लो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/3 और ये हल करेंगे तो 302 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 2 5 10 151 एकम 151 माइनस 302 से भाग करेंगे तो 1 आया, वो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा 151 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 150/302, 3 से ये काट लेंगे 3 5 15 50, मतलब हमारा आ जाएगा 50 बटे कितना आ जाएगा 50/302। और अगर इसे हल काटना चाहो 2 से काट लो 25 आ जाएगा, और 2 से नीचे काटोगे तो आ गया 191, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 25/151, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है 1/2 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ऐसे प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं 4 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर,
प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/6² माइनस क्या लिख सकते हैं 1² प्लस डॉट 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 चल रहा है प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/20² इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1² लिख सकते हैं। ठीक, अगर ध्यान देखो तो ये हमारा सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया? सूत्र आप लोगों को मालूम होगा a² माइनस b² बराबर क्या होता है? अगर दो पदों पे स्क्वायर लगाओ बीच माइनस हो तो क्या होता है? वो उन पदों को एक बार a प्लस बी एक बार जोड़ दिया जाता है और एक बार क्या कर दिया जाता है, एक बार घटा दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसे हल करेंगे यहाँ पे तो 1/, इसका हल क्या आएगा, एक बार जोड़ लो 2+1 हो जाएगा और एक बार घटा लेंगे क्या आ जाएगा 2-1 प्लस ऐसे यहाँ पर इसको एक बार जोड़ लेंगे 4+1 और एक बार क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा 4-1 प्लस ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ दिया जाएगा और एक बार क्या होगा, घटा दिया जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ दिया जाएगा 20+1 और एक बार क्या होगा, घटा दिया जाएगा 20-1। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/, ध्यान देखो। अब हमें इन सीरीजों में क्या लिखना है, कम वाला पहले लिखते हैं तो घटाने वाला कम होगा तो वो पहले लिखेंगे। 2 में से 1 गया 1 बचा और 2 1 ये जोड़ेंगे कितना हो गया 3। हम घटाने वाला पहले लिख रहे हैं क्योंकि पहले कम संख्या लिखी जाती है। इस वाले में देखें तो घटाने वाला पहले लो 4 में से 1 गया 3 और 4 1 5, अपने आप देखो सीरीज बनने लगी है। प्लस इस वाले में देखो ये कितना हो जाएगा, 6 कितना हो गया 7 हो जाएगा और 6 में से 1 गया 5 तो 5 गुणा 7 हो गया। ऐसे ये लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/20 में से 1 गया 19 और 20 1 कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने आप ये सीरीज बन गई है, सब में 2-2 का अंतर है। ठीक है, तो ये कैसे हल करते हैं पिछली वीडियो में बताया, कितना आ जाएगा 1/ अंतर कितना 2 तो 1/2 हो गया। पहली संख्या 1/1 हो गया माइनस आखिरी संख्या 1/21 आ गया आएगा। तो इसे हल करेंगे तो 1/2 ये 21 एकम 21 में से 1 गया कितना हो जाए 20/21। ठीक है, 2 से काट लेंगे 10, 10/21 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छे तरीके से समझने में प्रश्न आ गए होंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम आप लोगों की हो रही है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो उसके लिए आप ये करें उसको हाई क्वालिटी कर लेंगे तो अपने आप क्वालिटी अच्छी आने लगेगी। ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।